Hi everybody, welcome back to my channel. So today we are talking about job servicing. Well, हमारी डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में दो ही पार्टीज होती हैं, एक होता है क्लाइंट और एक होता है सर्विस प्रोवाइडर, और दोनों को ही एक ही प्रॉब्लम है। क्लाइंट को अच्छा टैलेंट नहीं मिलता है और एक सर्विस प्रोवाइडर को अच्छा क्लाइंट नहीं मिलता है। अब हमें चाहिए बीच में एक मिडिल मैन। सो जॉब सर्विसर से अच्छा बिजनेस मॉडल कोई हो नहीं सकता, बिकॉज वी आर ब्रिजिंग द गैप बिटवीन बोथ द पार्टीज। हमें क्लाइंट को एक अच्छा टैलेंट प्रोवाइड करना है और एक अच्छे सर्विस प्रोवाइडर को, एक अच्छे फ्रीलांसर को हमें एक अच्छा क्लाइंट देना है। आई हैव टेकन माय गुड टाइम टू स्ट्रक्चर दिस एंटायर वीडियो। थोड़ा लंबा होगा वीडियो, बट आई विल मेक श्योर कि एक ही बारी में आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। इसके बाद कोई डाउट्स तो रहने नहीं वाले हैं, बिकॉज मैंने काफी चीजें इस वीडियो में कवर कर दी हैं अबाउट जॉब सर्विसिंग। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो कि मिडिल मैन का जो काम होता है, हियर वी हैव अ क्लाइंट एंड हियर वी हैव अ फ्रीलांसर। सो जो हमारे ड्रॉप सर्विसर होते हैं वो एक मिडिल मैन का काम करते हैं। बोलने को ड्रॉप सर्विसर यहाँ पे मिडिल मैन है, बट काम उनका प्रॉपर एक मैनेजर का जो काम होता है वही काम यहाँ पे है, बिकॉज दे आर ब्रिजिंग द गैप इन द मार्केट, दे आर हेल्पिंग बोथ दीज पार्टीज, राइट? ओके, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल हियर। आप पूछ सकते हो आपके कोई फ्रेंड या नियर वंस में कोई भी अगर टॉप टियर कंसल्टेंसी फॉर्म में काम करते हैं तो वो बाहर से कोई इंडस्ट्री सब्जेक्ट एक्सपर्ट को हायर करते हैं फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। तो वो खुद तो सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, दे आर हायरिंग अ गुड टैलेंट। उनका काम क्या है? राइट टैलेंट को राइट टाइम पे हायर करना, उनसे काम निकलवाना और रिजल्ट्स अपने क्लाइंट को देना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वो डायरेक्टली तो वो सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, उनको कोई नॉलेज नहीं है, बट वो टैलेंट को हायर कर रहे हैं एंड उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है। इसको भी हम एक हाई एंड ड्रॉप सर्विसिंग मॉडल बोल सकते हैं, राइट? इट वर्क्स इन द सेम वे। ठीक है, तो वो लोग जो ड्रॉप सर्विसिंग को एक स्कैम बताते हैं, लेट मी टेल यू वन थिंग, कोई भी बिजनेस मॉडल स्कैम नहीं होता। द वे पीपल यूज इट मेक्स इट अ स्कैम और अ लेजिट बिजनेस। जब भी आप यूट्यूब पे किसी बिजनेस मॉडल के बारे में सर्च करेंगे तो आपको दो क्रिएटर्स पर्टिकुलरली उस चीजों के बारे में बात करते हुए मिलेंगे। एक क्रिएटर, एक कैटेगरी ऑफ क्रिएटर वो होगा जो आपको गोडी गोडी चीजें बताएगा, उस बिजनेस मॉडल की सरफेस लेवल वाली चीजों के बारे में बात करेगा कि आप इतना कमा लोगे 1 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर आप इतना कमा लोगे, ये तो बहुत ईजी है, लाइक यू नो हलवा बेसिकली। जो दूसरे कैटेगरी के क्रिएटर्स होंगे वो एक्सपोज करेंगे उन स्कैमर्स को, जो कि गलत नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली वो आपको पेसिमिस्ट नहीं बना रहे हैं, वो आपको अवेयर कर रहे हैं, बिकॉज ये स्कैम्स होंगे किसी भी इंडस्ट्री में। तो बिजनेस मॉडल पर से स्कैम नहीं होता कोई भी, द वे पीपल यूज इट मेक्स ऑल द डिफरेंस, राइट? ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे स्मॉल या मीडियम साइज बिजनेसमैन जो होते हैं, जो बिजनेस ऑपरेट करते हैं, वो लोग तो टॉप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज हायर नहीं कर सकते हैं, राइट? बिकॉज यू नो इतना बजट नहीं होता है एंड डिपेंड करता है फ्रॉम प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। तो उनके लिए चीजें रिस्ट्रिक्टेड क्यों हो? यहाँ पे उनको सबसे ज्यादा फायदा होगा इन ड्रॉप सर्विसर से, बिकॉज वो टॉप टैलेंट हायर कर सकते हैं। हर प्रोजेक्ट को उतना इंपॉर्टेंस नहीं चाहिए होता है, लेकिन अगर यू नो इफ यू आर गेटिंग सम रियली गुड प्रोजेक्ट और आपको उसके लिए एक अच्छा टैलेंट चाहिए, तो यहाँ पे ये जो ड्रॉप सर्विसर्स होते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये आर्बिट्राज का कॉन्सेप्ट है। आप अगर सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में काम करते हैं तो ये वर्ड आप बार बार सुनते होंगे। सो इफ आई हैव टू एक्सप्लेन यू इन द इजीएस्ट वे पॉसिबल, आर्बिट्राज का मतलब होता है प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आपने लेट्स सपोज आप पेटी बेच रहे हो, आप अपने स्कूल कैंटीन में पेटी बेच रहे हो, आपने वो लोकल शॉपकीपर से खरीदी, आपने 10 पेटी खरीदी फॉर ₹10, लेकिन आप उसको सेल कर रहे हो फॉर ₹15, तो आपका 5 रुपए जो होगा आपका प्रॉफिट हो गया। वही एक ड्रॉप सर्विसर कर रहा है, राइट? वो फ्रीलांसर को लेट्स सपोज क्लाइंट से उसने लिए 20,000 रुपए टू क्रिएट अ लैंडिंग पेज। नाउ वो जो सर्विस ले रहे हैं फ्रीलांसर से वो ले रहे हैं 10,000 में, राइट? तो जो 10,000 हो गया वो उनका प्रॉफिट हो गया। सो आई होप नाउ इट्स क्लियर व्हाट इज ड्रॉप सर्विसिंग। आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू इन द इजीएस्ट वे पॉसिबल। मिडिल मैन का काम करते हैं, बट जैसे मैंने बोला, आप अभी जब समझोगे ना कि इनका काम क्या होता है तो आपको समझ में आएगा इट्स अ वेरी रिस्की बिजनेस, बट एट द सेम टाइम बहुत स्केलेबल है, बहुत प्रॉफिटेबल है। सो वेदर यू विल बी सक्सेसफुल इन दिस बिजनेस और नॉट, इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन हाउ यू यूज इट। डू यू हैव द रिक्वायर्ड स्किल्स? और इसमें रिस्क एपेटाइट आपका होना चाहिए, बिकॉज यू नो ड्रॉप सर्विसर इज अ कंप्लीट फुल फ्लेज्ड बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर। तो आपके अंदर वो स्किल्स होने चाहिए, राइट? और आगे जब हम पढ़ेंगे इसके बारे में क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या स्किल्स आपको चाहिए, मैंने सारा फ्लफ हटा दिया है, ठीक है? मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा
नहीं रखा है, बट जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड है बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस मैंने सब कुछ इस वीडियो के अंदर शेयर किया है। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो यू विल ऑल्सो गेट द बोनस कॉन्टेंट, जिसमें मैंने नहीं छोड़ो, हम नहीं बताते, उसके लिए आप देख लो ना पूरा वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो राइट नाउ। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द चैलेंजेस अगर आपको ड्रॉप सर्विसिंग बिजनेस के अंदर एंटर करना है। सो दीज आर द चैलेंजेस दैट यू विल फेस। तो पता होना चाहिए पहले ही ये चीजें, अगर आप फिगर आउट कर लोगे तो जो इजी हो जाएगी आपकी जर्नी। सबसे पहली चीज, ट्रस्ट। आप खुद काम नहीं कर रहे हो, आप रीसेल कर रहे हो वो काम, ठीक है? तो क्रेडिबिलिटी कैसे बनाओगे क्लाइंट के सामने? बहुत चैलेंजेस आएंगे। फ्रीलांसर को तो सीधा बोल दिया, ठीक है, फ्रीलांसर को तो पता है इसके पास ये स्किल है, पोर्टफोलियो चेक होगा, पास्ट वर्क चेक होगा। आप अपनी क्रेडिबिलिटी कैसे बनाओगे? दिस इज द नंबर वन चैलेंज, ठीक है? और इन सभी चैलेंजेस के सॉल्यूशंस हैं मेरे पास जो हम आगे करेंगे, बट आप पहले इसको समझो कि क्यों ये प्रॉब्लमाटिक होती है। क्योंकि ट्रस्ट नहीं होगा तो काम नहीं आएगा, रेफरल्स नहीं आएंगे, और जब आप ड्रॉप सर्विसर होते हो तो प्रॉब्लम मतलब चैलेंज और भी ज्यादा है, राइट? बिकॉज आप थर्ड पार्टी हो, तो आपका ट्रस्ट बनाना भी बहुत जरूरी है। नंबर टू इज फ्रॉड्स। फ्रॉड्स को कैसे डिटेक्ट करोगे? आपने काम दे दिया फ्रीलांसर को, वो मना कर गया टाइम पे काम करने से, डेडलाइंस पे उसने काम नहीं सबमिट किया, या पैसे लेके भाग गया। इन सब चीजों के लिए आपके पास क्या सॉल्यूशन है? क्या वो आपने सेफ्टी नेट बना रखा है अपना? फ्रॉड्स होंगे, क्लाइंट के तरफ से भी फ्रॉड होता है और फ्रीलांसर की तरफ से भी फ्रॉड होता है। कभी कभी ड्रॉप सर्विसर तो ऑफ कोर्स बहुत सारी आपने चीजें ऐसे देखी होंगी, तो उनके हवाले से भी फ्रॉड होता है। नंबर थर्ड इज क्वालिटी चेक। ठीक है, काम दे रहा है फ्रीलांसर, बट उस काम में क्वालिटी नहीं है, तो क्या करोगे? है ना? बाकी दोबारा तो आएंगे ही नहीं क्लाइंट्स आपके पास, रेफरल्स भी नहीं मिलेंगे आपको, राइट? रिटेंशन भी नहीं होगा, आपके ही ब्रांड पे उसका असर होगा। लेट्स सपोज आपने अपना ब्रांड खोल लिया है, अब आप फुल फ्लेज्ड काम करते हो, तो आपकी ब्रांडिंग पे उसका बुरा असर पड़ेगा, आपको पुअर रिव्यूज मिलेंगे, ना कि उस फ्रीलांसर को। तो क्वालिटी चेक के लिए आप क्या क्या मेजर्स लेने वाले हो? नंबर फोर्थ इज लीड्स। आपका ये बिजनेस चल ही नहीं सकता अगर आपके पास एक प्रॉपर लीड फनल नहीं है। आपके पास कॉन्स्टेंटली लीड्स अगर नहीं आ रही है तो ये बिजनेस रुक जाएगा। तो वो लीड्स को लाने के लिए क्या आपको एड्स चलानी आती हैं, या फिर आपके पास ऐसा ऑर्गेनिक लीड्स अगर आपको लानी है, इनबाउंड लीड्स लानी है, तो वो आप कैसे लाओगे? राइट, क्लाइंट हंट के लिए आप क्या करने वाले हो? तो बिकॉज अगर आपके पास लीड्स कॉन्स्टेंटली नहीं आई तो फिर बिजनेस का कोई मतलब ही नहीं है, वो मॉडल फिर फेल हो जाएगा। सो यू हैव टू क्रिएट अ सिस्टम फॉर दैट ऑल्सो। उसके बाद आता है प्राइसिंग। आपकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या होगी? अब इतना कंपटीशन है और आपको पता है कि आपको फ्रीलांसर को भी खुश रखना है, आपको आपके क्लाइंट को भी खुश रखना है, आपको उसमें से अपना प्रॉफिट भी निकालना है। तो आपकी प्राइसिंग स्ट्रक्चर स्ट्रैटेजी क्या होगी? वो भी एक चैलेंज है। देन देयर इज डेटा प्राइवेसी और कॉपीराइट इश्यूज। फ्रीलांसर भी क्लाइंट के डेटा के साथ हेरफेर कर सकता है, राइट? तो इसके लिए आपके पास प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं या नहीं? कॉपीराइट इश्यूज भी आ सकते हैं। व्हाट वुड यू डू व्हेन सच थिंग्स कम? एक्सप्लॉयटेशन हर पार्टी का हो सकता है, क्लाइंट का भी हो सकता है, ड्रॉप सर्विसर का भी हो सकता है, और फ्रीलांसर। तो इसके लिए बचने के लिए आपने क्या करा? देन देर इज अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। क्लाइंट के अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, लेट्स सपोज वो अर्जेंसी में कुछ काम मांग ले कि नहीं मुझे ये नहीं ठीक लगता मुझे, तो उसके लिए आपके पास मेजर्स हैं ऑलरेडी, राइट? अगर वो बार बार ऐसे डिमांड्स रख रहा है तो उसके लिए आपने कुछ मेजर्स ले रखे हैं या नहीं? दैट्स वन चैलेंज। देन देर इज टैलेंट हंट। जैसे आपको क्लाइंट हंट करना है, वैसे एक अच्छा टैलेंट ढूंढना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस इंडस्ट्री में, जहाँ की बहुत सारे चीप टैलेंट्स भी हैं, और इफ देयर इज अ वेरी गुड टैलेंट देन दे विल चार्ज रियली हाई। आई होप दैट्स क्लियर नाउ। सो ये सब चैलेंजेस आपको आ सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट एंड टॉक अबाउट द सॉल्यूशंस। कैसे हम उन चैलेंजेस को ओवरकम करें? नंबर वन इज एजुकेट योरसेल्फ। सबसे पहली चीज, आप ड्रॉप सर्विसिंग कर रहे हैं जो कि एक लेजिट बिजनेस है, आप सेल्स नहीं कर रहे हैं। मतलब आपने एक ही टाइम, ऐसा नहीं है कि एक क्लाइंट को आपने बेचा उसके बाद मतलब करना ही नहीं है आगे बिजनेस, करना है प्रॉपर तरीके से बिजनेस, देन दैट इज हाउ यू गो अबाउट इट। ऐसा नहीं है कि आपको बस लगा कि यार ये हाई इनकम स्किल्स हैं, ये हाई मार्जिन स्किल्स हैं और इसमें चलो बिजनेस स्टार्ट करते हैं। नहीं, फर्स्ट एजुकेट योरसेल्फ अबाउट दैट। अगर आपको नहीं है नॉलेज, अगर आप नहीं हो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, तो पहले वो स्किल्स ले लो, 6 to 8 months ले लो, अच्छे से काम करो उस पर, देन गेट इनटू ड्रॉप सर्विसिंग। ठीक है, दैट इज हाउ पीपल गो रॉन्ग अबाउट इट। तो सबसे पहले अपने आप को एजुकेट करो, अगर नहीं है तो एटलीस्ट हायर इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स या स्पेशलिस्ट हायर करो
करो जो बहुत अच्छे हैं इस काम में, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं इसके अंदर। अगर आप बात करो ना फ्रीलांसिंग की और बात करो ड्रॉप सर्विसिंग की, तो ड्रॉप सर्विसिंग काफी स्केलेबल है। इसको आप स्केल इसलिए कर सकते हो, तो फ्रीलांसर्स कैसे अर्न करते हैं, वो जितना टाइम देंगे उतना कमाएंगे। लीनियर ग्रोथ है, राइट, लीनियर तरीके की ग्रोथ है। लेकिन जो ड्रॉप सर्विसर्स होते हैं वो आउटसोर्स करते हैं काम, तो ये काफी अच्छा स्केलेबल बिजनेस है। लेकिन उसके लिए आपको एजुकेट करना है अपने जो भी आप स्किल्स में आप ट्रेड कर रहे हो। फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग में हाई इनकम स्किल्स होंगे, डेटा एनालिस्ट का, कॉपी राइटिंग, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, राइट, वीडियो एडिटिंग। तो ये सब चीजों के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। नहीं है तो फिर इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आपको हायर करने हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमने नॉलेज ले लिया उस फील्ड के बारे में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो एक ड्रॉप सर्विसर करेगा वो होगा टीम बिल्डिंग। उसको एक टीम बनानी होगी, और टीम बनाना बिगेस्ट चैलेंज, आई एम टेलिंग यू। पूछो जिन लोगों से जिनको काम कराना होता है, क्योंकि क्या होता है, आप सोचो आप चीप टैलेंट हायर कर लेते हो, फिर ऑब्वियसली क्वालिटी में ऊपर नीचे होगा, नहीं बनेगी बात। आपको अगर लंबा खेलना है, अगर आपको लंबा जाना है उस चीज के लिए, तो देन यू हैव टू बिल्ड अ वेरी गुड टीम। कम रखो बट क्वालिटी होनी चाहिए उसके अंदर। ठीक है, अब कैसे करना है, आप मुझे हमेशा जितना मैंने देखा है, जहां जहां मैंने एजेंसीज में काम किया है, मैंने बहुत बुरी एजेंसीज में भी काम किया, मैंने एक अच्छी एजेंसी में भी काम किया, दोनों के मैं आपको बता रही हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे। कि जैसे मैंने छोटी एजेंसी में काम किया जहां पे वो लोग सिर्फ 1 से 6 उनके एम्प्लॉयज हैं, 6 फ्रीलांसर्स के साथ वो एसोसिएटेड है, बट वो बहुत अच्छे फ्रीलांसर्स हैं, दे गिव रियली गुड क्वालिटी वर्क। और उसी में वो जो बॉस है हमारे, वो मोटिवेट करते हैं उन्हीं लोगों को, रादर देन स्पेंडिंग देयर टाइम ऑन द बैड टैलेंट। ऑफ कोर्स वो सामने वाले बंदे को पूरा प्रॉपर टाइम देते हैं प्रूव करने के लिए, बट आफ्टर दैट व्हेन दे सी देयर इज नो गुड वर्क कमिंग आउट ऑफ दैट पर्सन, नहीं चलेगा, वो हटा देंगे, वो फायर कर देंगे। इट गोज एज ब्लंट एज पॉसिबल। ठीक है, अब सिर्फ दिखाने के लिए कि हाँ हमारी टीम में 20 लोग काम कर रहे हैं और किसी काम के नहीं है, सिर्फ 1 या 2 लोग ही हैं जो काम करते हैं। सो आई हैव सीन दैट काइंड ऑफ थिंग। तो टीम बिल्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है एक लीडर के लिए। तो एक ड्रॉप सर्विसर जो हमारे हैं वो लीडर भी है यहाँ पे, तो उनको टीम बिल्डिंग करनी है। और उस टीम बिल्डिंग में आप ये सोचो कि उस टीम, जब आप एक टीम बनाते हो कि चैलेंजेस क्या क्या आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर लेट्स सपोज आप श्योर नहीं हो किसी को लेके, तो जब आप ड्रॉप सर्विसिंग का बिजनेस स्टार्ट ही कर रहे हो, गेट स्टार्टेड विद स्मॉल प्रोजेक्ट्स। छोटे प्रोजेक्ट्स उठाओ, ठीक है, थोड़ा टाइम लो उनको जज करने में, उनको थोड़ा टाइम दो उनको प्रूव करने में, राइट। सो टेक स्मॉल प्रोजेक्ट्स। अगर आपको उतना रिस्क नहीं लेना है, एकदम से बड़े प्रोजेक्ट्स मत उठाओ। दूसरी चीज, डिपेंड मत रहो लोगों पे, ऑलवेज हैव अ बैकअप प्लान। डाइवर्सिफाई करो टैलेंट को एज अ ड्रॉप सर्विसर, बिकॉज यहाँ पे ना आप ये देखो कि फ्रीलांसर्स हैं, वो किसी भी टाइम पे फ्रॉड हो सकता है, राइट। इवन इफ देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट, कभी कभी ऐसे कंडीशंस आ जाती हैं जहां पे फ्रीलांसर बैकआउट कर जाता है। उस इमीडिएट नीड पे, उस अर्जेंसी में आपको एटलीस्ट अच्छी नेटवर्किंग करनी, आपको आपकी अगर एक अच्छी नेटवर्किंग है, आपने अच्छे रिलेशंस बनाए हुए हैं, सो यू शुड गेट इन टच विद दोज पीपल। सो ऑलवेज हैव अ बैकअप प्लान। तीसरी चीज है क्रिएट एन इंटरनल डेडलाइन। अभी क्लाइंट जो डेडलाइन देगा वो तो है ही है, लेट्स सपोज ही वांट्स द वर्क ऑन 30th, बट आप फर्स्ट को ही ये काम बोल दो फ्रीलांसर को आपको सबमिट करने को, बिकॉज बहुत सारे रीजंस की वजह से काम डिले हो जाता है। अब आप अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं क्रिएट, तो इसीलिए इंटरनल एक डेडलाइन क्रिएट करो ताकि अगर कुछ इंप्रूवमेंट करनी है उन चीजों में तो वो हो सके टाइम पर। फोर्थ चीज है फ्रॉड से बचने के लिए। अगर आपको फ्रॉड से बचना है तो अपना जो प्रोजेक्ट है उसको माइलस्टोन्स में डिवाइड करो। फॉर एग्जाम्पल, एक क्लाइंट आपको प्रोजेक्ट दे रहा है वेबसाइट बिल्डिंग का, तो उस वेबसाइट में 5 पेजेस क्रिएट करने हैं। आपने वो प्रोजेक्ट को डिवाइड कर दिया, तो अगर फर्स्ट पेज क्रिएट किया तो पे पर माइलस्टोन, आपने वो माइलस्टोन्स बना दिए उस प्रोजेक्ट के अंदर। लेट्स सपोज 5 पेजेस है तो 1 1 1 1 1 मतलब 5 बार। तो जब पहला पेज कंप्लीट हुआ तब पे कर दिया फ्रीलांसर को। लॉट ऑफ पीपल डू दैट टू अवॉइड द रिस्क, बिकॉज आपको भी देखना है ना कि फ्रीलांसर सामने से कैसे काम कर रहा है। क्योंकि इनिशियली जो थोड़ा टाइम होता है ना टीम बिल्डिंग का, टू गेट इन टच विद द गुड टैलेंट, वो ट्रस्ट बनाने में, वो परखने में, वो जो टाइम जाता है वो थोड़ा ज्यादा लगेगा। तो इसीलिए ये सब चीजें आपको काफी हेल्पफुल रहेंगी।
जाएंगी। नेक्स्ट थिंग इज टू गिव देम ट्रेनिंग। अगर आप, जैसे मैंने आपको बोला, पहला जो स्किल था एजुकेट योरसेल्फ, खुद को पहले एजुकेट करो, फिर अगर आप टीम बना रहे हो फ्रॉम स्क्रैच तो आप उनको अपने अंडर ट्रेन करो। फ्रेश लोग हैं, ठीक है, आप उनको अपने तरीके से गाइड कर सकते हो, फिर उनको हायर करो। बहुत सारे लोग यही करते हैं। सो गिव देम प्रॉपर ट्रेनिंग। वीडियो कॉल्स आपके होने चाहिए, वन ऑन वन आपका इंटरव्यू होना चाहिए। काफी सारे लोग लोकली ही हायर करते हैं, बिकॉज अगर आप दूसरे कंट्री के फ्रीलांसर्स हायर करोगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, लैंग्वेज बैरियर्स एंड देयर आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, टाइम इश्यूज, टाइम जोन का भी प्रॉब्लम रहता है। तो फ्रीलांसर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग दो और सब कुछ मैनेज करने के लिए, अपनी टीम को मैनेज करने के लिए एक अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल का यूज करो। ठीक है, अगर आपको फ्री टूल्स भी यूज करने हैं, आई विल गिव ऑल द डिटेल्स एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, क्या क्या आपको लेना है, किस किस चीजों में आपको इन्वेस्ट करना है एज अ बिगिनर, बट दैट इज हाउ यू गो अबाउट इट व्हेन यू बिल्ड अ टीम। सो वी आर डन विद द टीम बिल्डिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू क्रिएट द लीड्स। बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जो आपको आना चाहिए एज अ ड्रॉप सर्विसर। लीड्स आप कैसे क्रिएट करोगे? या तो आप एड्स रन करोगे, और आपको हार्ड एंड कोर कुछ नहीं करना है इसके अंदर, बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। फिर आता है कंटेंट क्रिएशन, पर्सनल ब्रांडिंग। ऑफ कोर्स आप पे जो नए क्लाइंट्स हैं, जो नई लीड्स हैं, वो कैसे ट्रस्ट करेंगे? आपको बिजनेस बनाना है, रिटेंशन करना है, रेफरल्स लाने हैं, तो ब्रांडिंग बहुत जरूरी है। सो पर्सनल ब्रांडिंग पे आप काम करोगे, दैट इज हाउ यू विल गेट मोर एंड मोर लीड्स। बिकॉज ऐसे हमें सस्ता काम नहीं करना है, हमें शॉर्ट टर्म के लिए गेम नहीं खेलना है। अगर इफ यू वांट टू बिकम अ ड्रॉप सर्विसर एंड अ लेजिट वन, कि जिस पे लोग ट्रस्ट करें एंड यू आर गिविंग द गुड क्वालिटी वर्क, एंड दैट इज हाउ यू बिल्ड योर ट्रस्ट ऑल्सो। सो डू योर पर्सनल ब्रांडिंग ऑल्सो, एंड देन देयर इज नेटवर्क। तो ये चारों चीजें आपको करनी है व्हेन इट कम्स टू लीड जनरेशन। एक लीड फनल आपको बनाना है, आप कैसे लीड्स लेके आओगे। वो पाइपलाइन हमेशा चलती रहनी चाहिए, वो रुकनी नहीं चाहिए। दैट इज हाउ योर सिस्टम विल बी, दैट इज हाउ योर बिजनेस विल बी इन अ फ्लो। फोर्थ स्किल इज प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। आपको कैसे प्राइसिंग स्ट्रक्चर अपना क्रिएट करना है, ये बहुत जरूरी है। कैसे? आपको करने होंगे इसके अंदर टियर सिस्टम। ठीक है, आपको पैकेज करनी होंगी अपनी सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल, ये बेसिक है, ये स्टैंडर्ड है, ये प्रीमियम है, डिफरेंशिएट करना उन सर्विसेज को, राइट? या फिर अगर आप फिक्स्ड मनी ले रहे हो किसी प्रोजेक्ट के लिए तो आप वो भी कर सकते हैं, तो प्रोजेक्ट बेस्ड फी हो जाएगी वो। ठीक है, या फिर आप मंथली बेसिस पे आपकी वो सर्विसेज ले रहा है क्लाइंट, ऑनगोइंग सर्विसेज हैं, तो रिटेनर फी आपको लेनी है। कैसे आप प्राइसिंग करते हो ऑल्सो मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। ठीक है, सो प्रोजेक्ट बेस पे है फी, या फिर मंथली बेसिस पे है तो रिटेनर मॉडल चलेगा। ठीक है, बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम कितना आप करोगे। ठीक है, अपसेलिंग है, अपसेल कैसे करोगे, ये सब चीजें आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाना है। मैंने एक दो वीडियोस बनाई भी हैं अपने चैनल पे अराउंड द प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, वो मैं लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में भी और आई बटन में भी, दैट यू कैन सी। सो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी इज ऑल्सो वन थिंग दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ। सो हमने अपने 4 कोर स्किल्स के बारे में बात कर ली है। दैट इज, 1 इज टू गेट द इंडस्ट्री नॉलेज, सेकेंड इज टीम बिल्डिंग, थर्ड इज लीड जनरेशन, एंड फोर्थ इज प्राइसिंग स्ट्रक्चर। ये तो आपने कर लिया, बाकी बचे ये स्किल्स, ये भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। सेल्स एंड नेगोशिएशन, ये इसके बिना तो कोई बिजनेस चल ही नहीं सकता। आपको सेल्स करनी आनी चाहिए, आपके नेगोशिएशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए। कैसे आप फ्रीलांसर से नेगोशिएट करते हो प्राइसेस पे, क्लाइंट से कैसे करते हो, तो ये चीजें आपकी अच्छी होनी चाहिए। देन देयर इज क्लाइंट मैनेजमेंट, कैसे क्लाइंट को मैनेज करना है। मैं काफी बार इन पे वीडियोस बनाती हूँ, बार बार बोलती हूँ, नॉट जस्ट फॉर अ फ्रीलांसर बट फॉर अ ड्रॉप सर्विसर ऑल्सो क्लाइंट मैनेजमेंट स्किल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करना क्या है इसके अंदर, एक फीडबैक लूप बनाना है। ठीक है, क्लाइंट को कैसे मैनेज करना है, अगर क्राइसिस आते हैं, रिस्क आता है, कोई भी किसी भी तरीके का क्राइसिस आता है, आप उसको कैसे मैनेज करोगे, इसका सोल्यूशन है मेरे पास, मैं आगे अभी बता रही हूँ। बट ये स्किल्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं। ठीक है, देन देयर इज लाइक, अगर कोई इशू है तो लीगल, आप कैसे लीगल मैटर्स को हैंडल करोगे, राइट? देन अकाउंटिंग भी मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया, आई एम सॉरी। अकाउंटिंग इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए आप एक टूल भी यूज कर सकते हो, या किसी दूसरे बंदे को बोल सकते हो, आपका जो रिकॉर्ड है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड है, वो अच्छी तरह सेटअप होना चाहिए। कितना पैसा जा रहा है, कब आ रहा है, कौन सी डेट को आ रहा है, वो सब आपके पास सारे रिकॉर्ड्स होने चाहिए स्टार्टिंग से, जब से आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, राइट? एंड आपको हेजिटेट नहीं करना है, एक बार शुरू कर लो। मैं जो भी टूल्स आपको रिकमेंड कर रही हूँ, इवन आई एम नॉट अ टेक निंजा, मैं हमेशा टेक से दूर भागती थी, बट मुझे लगता है कि दैट्स द रियलिटी ऑफ टुडे। आप जितना दूर
भागोगे उतना आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होने वाला है, और काफी लोग अब बहुत बाद में स्टार्ट करेंगे. नाउ इट्स द राइट टाइम, यू ऑल शुड गेट स्टार्टेड इवन विद द ऑटोमेशन टूल्स. लाइक आई से, बिकॉज मैं खुद बहुत मुश्किल टूल्स नहीं यूज करती हूँ, तो ऑटोमेशन टूल्स भी आपको यूज करने हैं. आपका बिजनेस भी ऑटोमेशन पे होना चाहिए. एटलीस्ट 60% ऑफ योर बिजनेस शुड बी ऑन ऑटोमेशन. तो आपको ऑटोमेशन टूल्स भी आने चाहिए कैसे यूज करने हैं, और वो मेरी आने वाली वीडियोस में आपको पता चल जाएगा, बिकॉज धीरे धीरे हम वीडियोस को अब इसी के अराउंड कवर करेंगे. दैट इज व्हाट माय थॉट इज बिहाइंड मेकिंग दिस चैनल, दैट आई वांट टू इंटीग्रेट क्रिएटिविटी प्लस टेक फॉर पीपल हु आर टेक कॉन्शियस लाइक मी. तो ये सब स्किल्स आपको ध्यान रखने हैं. ओके, व्हेन इट कम्स टू प्राइसिंग, आपको अपने क्लाइंट्स को ल्योर नहीं करना है विद दोज रेस बॉटम प्राइसिंग टेक्निक्स, वो नहीं करनी है. ठीक है, आपको अपने क्लाइंट्स को डार्क में नहीं रखना है. यू हैव टू अंडरसेल कॉम्प्लेक्सिटीज एंड ओवर सेल कैपेबिलिटीज. तो इन चीजों को अगर आप ध्यान रखोगे, इन स्किल्स को आप अच्छे से करोगे, तो आप प्रॉपर तरीके से एक ड्रॉप सर्विसिंग का बिजनेस सक्सेसफुल तरीके से कर सकते हैं. दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट 3-party सर्विस अग्रीमेंट, कि अगर आपको फ्रॉड से बचना है, आपको लीगली किसी मैटर में नहीं फंसना है, तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है. अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट्स क्लियर होंगे, क्लियर इन्फॉर्मेशन होंगी, गाइडलाइंस प्रॉपर होंगी, तो किसी भी पार्टी में कंफ्यूजन नहीं रहेगी, वो चाहे फ्रीलांसर हो या फिर आपके क्लाइंट हो. ठीक है, तो 3-party सर्विस अग्रीमेंट भी है यहाँ पे, राइट. ड्रॉप सर्विसर और फ्रीलांसर का जो अग्रीमेंट होगा वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, जस्ट टू मेक द वर्क इजियर फॉर यू. देन देयर इज बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि टेम्पलेट्स या मतलब कोई प्रेजेंटेशन अगर ड्रॉप सर्विसर को बनानी है, कहाँ कहाँ प्रेजेंटेशन काम आती है. सो यू विल बी मेकिंग द क्लाइंट ऑनबोर्डिंग प्रेजेंटेशन. सो मैंने यहाँ पे स्लाइड्स भी डिस्क्राइब कर दी हैं, क्या क्या उस स्लाइड्स में डालोगे तो आप उसके अकॉर्डिंग प्रेजेंटेशन बना सकते हैं. देन देयर इज सर्विस ऑफरिंग प्रेजेंटेशन. देन देयर इज पोर्टफोलियो शोकेस. अपने पोर्टफोलियो में क्या देंगे, आपका भी पोर्टफोलियो क्लियर होना चाहिए, जो जिन भी क्लाइंट्स के साथ आपने काम किया है, और धीरे धीरे वो होता जाएगा एज यू प्रोग्रेस. देन देयर इज फ्रीलांसर रिक्रूटमेंट, की अगर आपको फ्रीलांसर को हायर करना है, right? So what do you have to send them? Then there is a business pitch, right? And these are the tools that I personally use on everyday basis. I use very simple tools. Like I always say, I don't make it complicated. I use most of the Google tools only. There is Google Drive, there is WhatsApp for client communication. Then there are payment gateways, Razorpay, payment for business, Soho Invoice, Instamojo, anything. I mean, all these tools are good enough. Then there is Trello and Notion for project management, panda.com for templates, like for the format and all that's very good. So you can try all these, and that's about it. So that was all for this video. Thank you so much for giving me generous amount of love on this video. I was going through all the comments, and sometimes, you know, I don't get the clarity, okay, what is that people are liking me for, but I got some comments, and there was this comment that, you know, you're sharing the balanced perspective on topics, which is very, very important. And thank you for giving me that clarity. Now I know, okay, this is what my audience wants from me. So we will keep it real as always. And before I leave, I also want to share one thing, that is, we live in our digital economy. It's not possible for us to go completely transparent about the things, right? We are talking about business, and you know what I'm talking about. We operate in a gray area. So that's okay if, you know, here and there you do the things, but I think we should just remain honest about things. Right? So yeah, that's all for today. I hope you got some value in this video. And as always, I keep waiting for your comments. So don't forget to leave them in the comments section. And thanks for watching. Take care.